नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बच्चों की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग पा रहा हो और अगर बच्चा पढ़ा हुआ याद न कर पा रहा हो और अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाता हो तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे बच्चे के जीवन में आ रही समस्याओं के समाधानों के बारे में भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपको स्नायु तंत्र से संबंधित यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल समस्या है, तो रोज सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और हनुमान बाहुक का पाठ करिए। अगर कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, स्नायु तंत्र की समस्या है, तो इस उपाय को करने से उस समस्या में, उस स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। ये प्रयोग आप भी आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में अब 4 अगस्त का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 4 अगस्त 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 6:48 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 6:40 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अब आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर बच्चों के बारे में, बच्चों के जीवन के बारे में हम आज जानने वाले हैं पंडित जी से। पंडित जी, बच्चों के जीवन का अगर हम बात कर रहे हैं तो किन ग्रहों के साथ हम इसे देख सकते हैं, इसका संबंध होता है? बिल्कुल, देखिए, बच्चे का जो जीवन होता है वो मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, जन्म से लेके 12 साल तक मोटे तौर पे बच्चे का जीवन चंद्रमा से चलता है। इसीलिए हम बचपन में चंद्रमा को देख करके एक योग बताते हैं जिसे कहते हैं बाल्यारिष्ट योग। तो बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव मरकरी का यानी बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे की एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, स्थिति, ये सूर्य से संबंध रखती है। कुल मिलाकर बच्चे पर चंद्रमा, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा असर डालता है चंद्रमा। चंद्रमा को मदर मून कहते हैं और बचपन में देखिए बच्चे का झुकाव सबसे ज्यादा, या बच्चे का जो डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा मां पर निर्भर करता है। चंद्रमा बेहद अहम होता है बचपन में। इसलिए अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ होता है, उसका लग्न कोई भी हो, उसकी राशि कोई भी हो, उसके बचपन में दिक्कत आने की संभावना जरूर हो जाती है। और अगर मां का सपोर्ट ना मिले, मां का ध्यान बचपन में ना मिले, तो बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट आती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध होता है माता के साथ। तो किन ग्रहों के साथ संबंध होता है बच्चों का, ये हमने समझने की कोशिश की पंडित जी से। अब समस्याओं पर आते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है कई सारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करते हैं, जिनमें से एक है पढ़ाई। तो पंडित जी, अगर बच्चा पढ़ने में यहाँ पर उसको असमर्थ हो रहा हो, समस्या पैदा हो रही हो और समस्या पैदा करता हो, तो किस तरीके से यहाँ पर कुछ उपाय आप बताएंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते ही नहीं हैं
और पैंडेमिक के बाद अगर आप देखें, जो पैंडेमिक फैला उसके बाद से बच्चों का पढ़ाई से जो मन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुआ, बहुत ज्यादा बदला है। अगर आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ने के लिए बैठना ही नहीं चाहता, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे के पढ़ने की एक जगह निश्चित करिए। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं या परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ा रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में पढ़ा रहे हैं, कभी कमरे में पढ़ा रहे हैं। ये सब मत करिए। जगह एक बनाइए जहां पर आपका बच्चा पढ़े, और जहां पर बच्चा पढ़ता हो वहां चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए। हल्की चंदन की खुशबू आने से क्या होता है कि मन को एकाग्र होने में, मन को कंसंट्रेट होने में फायदा होता है। साथ ही साथ वहां पर भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति बच्चे के पढ़ने के स्थान पे रख दीजिए। जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर लाइटिंग बहुत सही होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था बहुत सही होनी चाहिए। अगर लाइटिंग सही होगी तो चीजें जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत रखिए। बहुत सारे माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन उसी समय निकालते हैं, बच्चे को पीटते हैं, मारते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो शांत मन के साथ, धैर्य के साथ बच्चे को पढ़ाइए। और बच्चे को गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास कराइए। तमाम माता पिताओं से मैं कहूंगा कि अपने बच्चे को बचपन से गायत्री मंत्र जरूर जपवाइए। शुरू में 1 बार, फिर 3 बार, फिर 9 बार, फिर 27 बार, लेकिन कम से कम 3 बार हर बच्चे को सुबह और शाम गायत्री मंत्र की आदत डलवाइएगा। तो एक तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और दूसरा बच्चे के संस्कार ज्यादा बेहतर होंगे। तो बच्चा अगर पढ़ाई में समस्या यहाँ पर पैदा करता हो तो क्या कुछ आप कर सकते हैं? पेरेंट्स होने के नाते ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, इन उपायों को आप आजमा सकते हैं। बच्चों पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन राशियों पर आते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी निश्चित रूप से ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको। दूसरों के चक्कर में, दूसरों के काम में व्यस्त रहेंगे। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आज के पहले ईमेल पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, पहला सवाल आज का तृप्ति ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखती हैं ये।
इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा या मेरी कुंडली में किसी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए तृप्ति, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में यूपीएससी या प्रशासनिक सेवा की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं, फिर भी आप तैयारी अपनी जारी रखिए, अपनी तरफ से प्रयास करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि संभावनाएं इसकी काफी कम हैं। आपको मैं कहूंगा कि आप टीचिंग जॉब की तरफ, शिक्षा क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास करें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, नेट क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में जाने का प्रयत्न करें। उसमें आपको शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी वर्ष 2024 में मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य आपका उज्जवल है, लेकिन आप जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिला करके सोच समझ के शादी करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब अपने करियर के लिए, जीवन के लिए क्या उपाय करें? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। फिलहाल बच्चों पर एक बार फिर से आते हैं, और पढ़ता ना हो तो क्या आप कर सकते हैं तो हमने जान लिया, लेकिन पंडित जी अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो खाना खाने को लेकर भी काफ़ी परेशान अपने माता पिता को करते हैं। तो अगर बच्चा खाना ना खाता हो या फिर सिर्फ कहता हो कि फास्ट फूड खाना है, घर का खाना नहीं खाना है, तो क्या करें? अगर किसी बच्चे के कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो, राहु का इंपैक्ट ज्यादा हो, तो ऐसे बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते, या ज्यादातर ऐसे बच्चे केवल फास्ट फूड खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, सेहत उनकी बिगड़ने लगती है। और घर के खाने को लेकर माँ बाप उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, बच्चे खाना खाते नहीं, माता पिता परेशान होते रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाइए। अपने बच्चे को सुबह जब स्नान करवा लेते हैं उसको बोलिए सूर्य भगवान के सामने खड़ा हो, सूर्य भगवान को प्रणाम करे, उनके दर्शन करे। बच्चे को रोज ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के खिलाइए। घर में बना हुआ भोजन पहले भगवान को समर्पित करिए और उसके बाद बच्चे को खिलाइएगा। बच्चा जब भी भोजन करे, जब भी खाना खाए, बच्चे का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके भोजन करवाइएगा। नॉर्थ साइड की तरफ बच्चा चेहरा करके भोजन करेगा तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात ये समझिए कि राहु का प्रभाव ज्यादा होने से बच्चा खाना खाने में दिक्कत पैदा करता है, और राहु का प्रभाव ज्यादा होने से यह भी देखा गया है कि बच्चा फास्ट फूड ज्यादा खाता है। राहु कहीं ना कहीं आंतों को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे बच्चों का डाइजेशन खराब होता है, लिवर कमजोर हो जाता है। इसीलिए एक काम बहुत जरूरी है, वो है सूर्य भगवान का दर्शन, और बच्चे को तुलसी के पत्ते सुबह के समय जरूर खिलाइए। इससे बच्चे की हैबिट में, आदत में सुधार होगा। तो अगर आपका भी बच्चा खाना ना खाता हो या परेशान करता हो आपको खाने के दौरान, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर एक बार फिर से आते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपके मन में इस समय हो सकता है। सर्दी, जुकाम, कोल्ड कफ की समस्या हो सकती है। हालांकि किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। कोई शुभ सूचना जो करियर से जुड़ी हुई है इस समय प्राप्त होगी। किसी यात्रा पर भी आप इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में बदलाव के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में इस समय आपको सफलता मिलेगी और अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, बाकी जो 6 राशियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनका दिन कैसा बीतेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के अगले सवाल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी अगला सवाल निरंजन बाबू ने हमें लिखा है, उड़ीसा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1973, 1973। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। मेल लिखते हैं उड़ीसा से। निरंजन बाबू लिख रहे हैं कि करियर में लंबे समय से कोई सुधार नहीं हो रहा है, करियर में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं नौकरी बदलना चाहता हूं। मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और आने वाले समय में मेरे धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए निरंजन जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में फिलहाल नौकरी में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और ऐसी सलाह भी हम नहीं देंगे कि आप नौकरी बदलें। आप जिस नौकरी में हैं वो नौकरी आपके लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें जो प्रमोशन होने के योग हैं या जो पैसे के लाभ होने की संभावना है वो अगले साल बनती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल के समय में 2023 में आपको लाभ जरूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में पैसे रुपए को लेके, फाइनेंशियल चीजों को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में धन की मुश्किल नहीं होगी। अब क्या उपाय करें करियर में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए? एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, लगातार आप लोगों के सवालों के जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर पंडित जी देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से बच्चों की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं। तो अगली जो समस्या है उससे किस तरीके से आप पार पा सकते हैं या उस समस्या को दूर कर सकते हैं, वो जानते हैं पंडित जी से। और जो समस्या है पंडित जी, वो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है अक्सर कुछ बच्चों में। यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डरते हैं, आत्मविश्वास नहीं होता है। तो ऐसे उसमें माता पिता को क्या करना चाहिए? दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, जो साहस है, वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं, किंग कहते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं है, सूर्य का इंपैक्ट अच्छा नहीं है, तो बच्चा बहुत डरेगा और उसको आत्मविश्वास की कमी परेशान करेगी। क्या करें? अगर आपका बच्चा बहुत डरता हो, बच्चा अपनी बात रख नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता, कॉन्फिडेंस की कमी है उसको, तो
रोज सुबह बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाइए। सुबह बच्चा जब स्नान कर ले, हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान को नमस्कार करे। बच्चे को कम से कम 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र सुबह शाम पढ़ने को कहिए या पढ़ करके सुनाइए। बच्चे को लकड़ी के कुर्सी मेज पर बैठा करके पढ़वाइएगा। लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा इस्तेमाल करवाइए। बच्चे को एक तांबे का कड़ा या एक छल्ला धारण करवाइए। इससे भी बच्चे के आत्मविश्वास में सुधार होगा, बच्चे का भय कम होगा। इसका एक ट्रिक और भी है, एक जादुई तरीका और भी है कि एक तांबे का गिलास या तांबे का जग ले लें और रात भर उसमें पानी रहने दें। सुबह उठ करके बच्चा जब ब्रश कर ले तो वो पानी उसको पीने के लिए दें। ऐसा करने से बच्चे का एक तो शरीर साफ होगा, शरीर का जो विष है वो बाहर निकलेगा, बच्चे का मन मजबूत होगा और कॉन्फिडेंस में सुधार होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, सूर्य के जितने कांटेक्ट में रहेगा, सूर्य के जितने संपर्क में रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके बच्चे का आत्मविश्वास बेहतर होगा, बच्चे के मन का डर दूर होगा। तो अगर आपका भी बच्चा डरता है, आत्मविश्वास की उसमें कमी है, तो ये कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे महा उपाय और साथ ही साथ जानेंगे पंडित जी से गुड लक राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पैसों की प्राप्ति अवश्य होगी। रिश्तों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, रिश्तों की अगर कोई दिक्कत है तो वो समस्या भी हल होगी आपकी। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। इस समय कर्ज चुकाने का प्रयास आपको करना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें या किसी धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर की जो तमाम रुकावटें हैं वो दूर होंगी। रुका हुआ काम इस समय बनेगा अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो। किसी धर्म स्थान में जाकर के अगर आप प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बच्चों की समस्याओं के बारे में भी हम बात कर रहे हैं और किस ग्रह से उस समस्या का संबंध होता है ये भी पंडित जी हमें बता रहे हैं और साथ ही साथ उपाय भी आपको दे रहे हैं ताकि आप उन समस्याओं को दूर कर सकें। तो पंडित जी, उपाय तो यहाँ पर आपने बताए हैं, लेकिन कौन ये उपाय करे जिसका फल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? माता करे या पिता करे, ताकि बच्चे के लिए जो उपाय वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें ज़्यादा प्राप्त हो सके? रेखा, देखिए, पहले ही बताया कि बच्चे का जो बचपन होता है, शुरुआती समय होता है, वो चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। ज्योतिष में चंद्रमा संबंध रखता है माता के साथ। इसलिए अगर बच्चे के जीवन में ज़्यादातर दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य की आ रही हैं, दुर्घटनाओं की आ रही हैं या कोई और समस्या आ रही है, तो निश्चित रूप से 2 बातें होंगी।
पहली बात ये कि बच्चे का चंद्रमा गड़बड़ होगा, और दूसरी बात ऐसे बच्चों की माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा वहां भी असर डाल देता है। तो अगर बच्चे के लिए उपाय करना है तो वैसे तो माता पिता दोनों ही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ का संबंध चूंकि चंद्रमा के साथ ही होता है, इसलिए छोटे बच्चे के लिए अगर उनकी माँ प्रार्थना करती है, उनकी माँ दान करती हैं, उनकी माँ ध्यान करती हैं, जप करती हैं, तो उससे बच्चे को लाभ ज़्यादा होगा। और अगर बच्चे की शरारत से, स्वास्थ्य से आप परेशान हैं, माता हैं, तो एक छोटी सी बात हमेशा समझिए कि हर माता को बचपन में अपने बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और जप करने के बाद अपना दोनों हाथ बच्चे के सर पर रख करके बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए। अगर ऐसा माताएं नियमित रूप से करें तो बच्चे का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, बच्चे का जीवन निश्चित रूप से इंप्रूव करेगा। माता के द्वारा की गई प्रार्थना, माता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा सही काम करेगा। चलिए, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो अगला ईमेल है वो हम ले लेते हैं। अगला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछ रहे हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी, श्रीमती निर्मला जी ने हमें मेल लिखा है, बाढ़ पटना से लिखती हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय है पुत्र का दोपहर के 2 बजे, और पुत्र का जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि इनका पुत्र विदेश से वापस कब आएगा, लंबे समय से विदेश में रह रहा है, क्या बेटे का सेटलमेंट विदेश में ही होगा या वापस आकर के भारत में रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। दूसरा ये जानना चाहती हैं पुत्र की कुंडली के हिसाब से कि आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली है वो कहती है कि वो वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट उनकी कुंडली में विदेश में नहीं दिखता है, और ज़्यादा संभावना है कि 2023 में वापस आ जाएंगे और फिर भारत में ही रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जन्म स्थान से दूर रहेंगे। पटना इनका जन्म स्थान है, किसी और जगह पर सेटल हो सकते हैं जहां पर माता पिता इनके साथ रहने वाले हैं। इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी माता को हड्डियों की, जोड़ों की समस्या है ऐसा लगता है, और माता के स्वास्थ्य में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पुत्र के लिए तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वयं के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो लगातार पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पर देते हैं, तो अगर आप भी हमारे दर्शक हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। अब आते हैं एक बार फिर से बच्चों पर। जो अगला सवाल है पंडित जी मेरा बच्चों को लेकर यह है कि कई सारे बच्चे हमने देखे बहुत ही उद्दंड होते हैं, खराब व्यवहार के होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? किसी बच्चे की कुंडली पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अगर मंगल का प्रभाव आ जाता है तो बच्चे के अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, तो बच्चे उछल कूद फांद बहुत करते हैं, चोट लगा लेते हैं, उदंडता करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं। आमतौर पर कब होता है? जब मंगल का इंपैक्ट बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? एक तो घर में नियमित रूप से पूजा उपासना होनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से दीपक जलता है, पूजा होती है, प्रार्थना होती है, उस घर का माहौल ऐसा होता है कि वहां पर उपद्रव कम होते हैं। घर के जो बड़े हैं वो अपना व्यवहार ठीक रखें, क्योंकि घर के बड़ों के व्यवहार को देखकर ही बच्चा सीखता है। अगर घर में माता पिता चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खराब व्यवहार करेंगे तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर जरूर पड़ेगा। सप्ताह में एक दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चाहे बृहस्पतिवार के दिन, चाहे रविवार के दिन। घर में एक दिन माता पिता मिलकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और बच्चे को मांसाहार और फास्ट फूड से दूर रखें।
जो बच्चे जितना ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, जितना ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, वो उपद्रव भी उतना ही ज्यादा करेंगे। और बच्चे के गले में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा पहना दीजिएगा। बच्चे का उपद्रव कम होगा, बच्चे की दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, बच्चे की उद्दंडता में सुधार होगा। तो शरारत, उद्दंड अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप भी ये उपाय जो पंडित जी ने बताए हैं वो कर सकते हैं। और क्यों अक्सर ऐसा होता है, किन ग्रहों का इससे संबंध होता है, ये भी पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। धन लाभ इस समय आपको हो सकता है, यह संभावना बन रही है। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इस समय धन और उपहार की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अभी भी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी यानी टर्कवाइज और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में बेवजह के विवादों से इस समय बचिए और कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं तो लिखा पढ़ी में सावधानी रखिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सभी 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ निभाएगा। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल पर, देख लेते हैं जो आखिरी ईमेल हमें भेजा है वो किसने भेजा है। पंडित जी। अंजलि जी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। इनके जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अंजलि जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है पिछले 6 महीने से और तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं इनको परेशान कर रही हैं। तो इनका स्वास्थ्य कब बेहतर होगा, एक तो ये जानना चाहती हैं और दूसरा ये कह रही हैं कि भविष्य में संपत्ति खरीदने के कोई योग हैं या नहीं हैं। अंजलि जी, पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादातर तनाव की वजह से पैदा हुई है। शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में नहीं दिखती है। आपके स्वास्थ्य की दिक्कत स्ट्रेस से संबंधित, तनाव से संबंधित दिखाई दे रही है और ये तनाव जनवरी 2023 के बाद से आपका कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई बना बनाया फ्लैट या कोई बना बनाया मकान अगले साल खरीद पाएंगी। जनवरी से जून 2023 के बीच में एक अच्छा समय है। इस समय में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप ले पाएंगी। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करें? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, इससे भी आपको फायदा होगा।
तो बच्चों की हम बात कर रहे हैं और अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को चोट चपेट भी काफ़ी लगती रहती है। तो ऐसे में पंडित जी, क्या बच्चों को कोई रत्न वगैरह पहनाया जा सकता है ताकि जो चोट वगैरह उनको लग रही है, गिरते पड़ते जो रहते हैं अक्सर बच्चे, वो बच सके? देखिए, अगर बच्चा बार बार गिरता पड़ता रहता है, बार बार चोट चपेट लगती रहती है, तो मंगल की भूमिका जरूर होगी। फायर की मात्रा ज्यादा होगी जीवन में, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं बनती रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बात आप समझिए कि देखिए, जब तक कोई भी बच्चा 12 साल का ना हो जाए और मामला बहुत कोई गंभीर ना हो कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है या बच्चे के साथ कोई सर्जरी की नौबत आ गई है, मामला अगर बहुत गंभीर ना हो तो बच्चे को रत्न मत पहनाइए। हाँ, 12 साल के बाद आप रत्न पहना सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बार बार चोट चपेट लगती है, बार बार दुर्घटना होती है, तो 2 काम किया जा सकता है। पहला काम ये कि चांदी का एक अर्धचंद्र लाल या काले धागे में डाल करके बच्चे के गले में सोमवार की रात को आप पहना सकते हैं, बच्चे की सुरक्षा के लिए। और दूसरा ये कर सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ सिंदूर थोड़ा सा ले आएं और बच्चा जब आपका स्नान कर लेता है तो थोड़ा सा उसी सिंदूर का तिलक बच्चे के कंठ पर या माथे पर लगाते रहें। ऐसा करने से बच्चे को चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं नहीं बनेंगी और आपका बच्चा हर तरह के दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहेगा। सामान्य बात समझिए कि जब तक कोई बच्चा 12 साल का ना हो जाए तब तक रत्न मत पहनाइए। रत्न तभी पहनाइएगा 12 साल के पहले जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी समस्या हो जिसमें रत्न पहनाने के बिना काम नहीं चलता हो, तभी 12 वर्ष के पहले रत्न पहनाइएगा। अन्यथा 12 वर्ष के पहले रत्न पहनाने का मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से, जिनका जन्मदिन आता है 4 अगस्त को। उनके लिए इस साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले साल में स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, बेवजह का सेपरेशन हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि फरवरी से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और इस साल में धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान काल भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। जिज्ञासा में हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि आपके मन में भी अक्सर आते रहते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आज का जो सवाल है पंडित जी वो ये है कि अगर पूजा के दौरान घर में किसी ने दीपक जलाया हो तो क्या दूसरे लोग भी उसी दीपक के साथ पूजा कर सकते हैं? आप ऐसा मत सोचिए कि पूजा के दौरान आपके पिताजी ने दीपक जला दिया तो जब आप पूजा करेंगे तो आप भी एक दीपक जलाएंगे। किसी भी घर में पूजा के दौरान एक ही दीपक जलाना चाहिए। आप तेल उसमें ज्यादा भर लीजिए, लंबे समय तक जले, बट दीपक एक ही जलेगा, एक बार ही जलेगा और बाकी लोग भी उसी दीपक पर पूजा कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए अलग दीपक जला करके पूजा नहीं करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई विशिष्ट पूजा करने जा रहे हैं, जैसे आप मध्य रात्रि को हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, आप चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो वो बात दूसरी है। अन्यथा जो सामान्य पूजा होती है, घर में जो कोई पहला दीपक जला देता है उसी दीपक पर बाकी लोग भी पूजा कर सकते हैं। आज की जिज्ञासा को पंडित जी ने दूर कर दिया है। तो अगर आप भी अक्सर ऐसा करते थे कि एक दीपक जला है दूसरा दीपक जला रहे हैं पूजा के दौरान, तो ऐसा मत करिएगा। आगे बढ़ते हुए शुभ पहर अब 4 अगस्त का पंडित जी से जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 अगस्त 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में सफलता मिलेगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही तभी लाभ होगा। समय फिर से नोट करें, 4 अगस्त बृहस्पतिवार, समय होगा शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो देख लेते हैं आज की कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि मन और शरीर से मजबूत राशि मानी जाती है। इनको सामान्यतः बीमारियां नहीं होती, लेकिन अगर होती हैं तो हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय, और उस महा उपाय को आजमाकर आप भी जो अपनी समस्याएं उन्हें दूर कर सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उसका लाभ पा सकते हैं। पंडित जी जी, अगर कोई सर्जरी करवाने जा रहे हों, कोई ऑपरेशन करवाने जा रहे हों और आप चाहते हो कि ऑपरेशन सफल हो, आपकी सर्जरी सफल हो, तो क्या करेंगे? सर्जरी वाले दिन आप सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा, या जब भी हॉस्पिटल जाइएगा सर्जरी कराने के लिए तो सफेद कपड़े पहनकर जाइएगा। घर से निकलते समय सर पर से कुछ धन वार करके 11 रुपए, 21 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए सर पर से घुमा करके दान कर दीजिएगा और अपने मन में लगातार एक मंत्र पढ़ते रहिएगा, ओम नृ सिंहाय नमः, ओम नृ सिंहाय नमः। इस मंत्र का जप करते रहिएगा, आपकी सर्जरी निश्चित रूप से सफल होगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ बच्चों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं किस तरीके से हम उसका समाधान कर सकते हैं, कुछ प्रयोग जो आपने बताए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।